नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने एक कवित्त छंद का भावार्थ आप लोगों के सामने स्पष्ट किया था, और उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर ये परीक्षा में आ गया तो कैसे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए, शिवाजी की सेना द्वारा युद्ध में प्रयुक्त शस्त्र, कौन कौन से शस्त्र उन्होंने उपयोग किए, तो आप लोग ये देख रहे हैं। एक तो है ये कमान माने धनुष, कमान यानी धनुष, और दूसरा है गोली यानी बंदूक से निकलती है। तो दो अस्त्र लिख सकते हैं आप लोग, धनुष और बंदूक। और एक प्रश्न बन सकता है, शिवाजी की सैनिकों ने मुगल सेना पर हमला इस प्रकार किया, कैसे किया? तो मूँछों पर ताव दिया, ताव दे दे मूछन, मूँछों पर ताव दिया, कंगूरों पर पाँव दिया, और शत्रुओं को घायल किया, और किले में कूद पड़े। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला छंद देखते हैं। तो यहाँ पर है अगला छंद, अगर इसको वीर रस में गाया जाए। साजी चतुरंग सेन रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यों हलत हैं। तो बच्चों, ये बताया आप लोगों को कि थोड़ी प्राचीन हिंदी, आज से 400 साल पहले लिखी हुई हिंदी है, तो थोड़ा इसके शब्द ध्यान देना। साजी चतुरंग, चतुरंग साजी माने यहाँ पर बच्चों साजी माने होता है सजाकर। चतुरंग सेना, चतुरंगिणी सेना आप लोग इतिहास में पढ़ते रहे होंगे कि जिस सेना में हाथी सवार, घुड़सवार और रथ पर सवार और पैदल सेना, ये 4 प्रकार की सेना होती है, उसको कहते हैं चतुरंगिणी सेना, चतुरंग सेना। और सैन माने सेना। तो साजी चतुरंग सैन रंग में तुरंग चढ़ी, रंग में तुरंग चढ़ी यानी तुरंग माने होता है बच्चों घोड़ा, और रंग में यानी वीरों के रंग में, वीर वेशभूषा में, और घोड़े पर चढ़कर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। और सरजा शिवाजी जो सरताज हैं, राजाओं के सरताज हैं, ऐसे शिवाजी जंग जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, भनत माने आवाज़ आ रही है, शोर हो रहा है, किसके? नाद माने आवाज़, बेहद नगारन के, बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं, ढम ढम करके बजाए जा रहे हैं। जब सेना प्रस्थान करती है तो बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते हैं, और वो एक ऑर्गन होता है, एक वाद्य होता है, उसको बजाते हैं। तो भूषण कहते हैं कि बड़े बड़े नगाड़ों से आवाज़ निकल रही है, आवाज़ की जा रही है, नगाड़े बज रहे हैं। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और शिवाजी की सेना में जो नदियाँ, जो गैबरन माने होता है बच्चों हाथी। तो हाथी इतने मस्त होकर चल रहे हैं, इतने मस्त हैं कि उनके गंडस्थल से मद झर रहा है, और वह मद नदी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। बच्चों, हाथी जब बहुत मदमस्त होता है तो उसके गंडस्थल से वो मद बहता है, मद बहने लग रहा है। तो कवि वर्णन कर रहे हैं कि नदियों, उनके हाथियों के गंडस्थल से इतना मद बह रहा है कि वह नदी के रूप में बहने लगा है। ऐल फैल रलत है माने बह रहा है। नदी नद के, नदी और बड़ी नदी के रूप में मद, और किसके? गैबरन के, यानी हाथियों के, गैबरन के हाथियों का मद नदी और नद के रूप में बह रहा है। ऐल फैल माने इधर उधर, ऐल फैल इधर उधर। खैल भैल मतलब खलबली, खैल भैल खलबली।
और खलक में यानी पूरे विश्व में, संसार में, खलक में, गैल गैल यानी गली गली में, ऐल फैल यानी इधर उधर, खैल भैल खलबली, खलक में यानी विश्व में, गैल गैल माने गली गली। विश्व की गली गली में इधर उधर चारों तरफ खलबली मच गई है। जब शिवाजी अपनी सेना लेकर चलते हैं, युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, तो शिवाजी की सेना का शोर इतना बढ़ जाता है कि इधर उधर खलबली मच जाती है। विश्व में गली गली में खलबली मच जाती है। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। और शिवाजी की सेना में जो चलने वाले हाथी है, गज माने हाथी, गजन की ठैल पैल यानी धक्का मुक्की, ठैल पैल यानी धक्का मुक्की, गज हाथी जो चल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए चल रहे हैं, और उनके धक्के से, उनके पैरों की ठोकर से सैल माने पहाड़, पर्वत, छोटे छोटे पर्वत उछलत हैं, उखड़ जा रहे हैं, यानी पहाड़ धूल बन जा रहे हैं, पहाड़ टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं। यानी हाथियों की ठैल पैल से, उनके पैरों की ठोकर से छोटे छोटे पहाड़ जो है उखड़ जा रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जी में, तारा सो तरनी, तरनी माने होता है बच्चों सूर्य, और सूर्य कैसा लग रहा है? तारे जैसा। तारा सो तरनी धूरी धारा यानी शिवाजी की सेना जब चल रही है, जब प्रस्थान कर रही है युद्ध के लिए, तो इतनी धूल उड़ती है कि वह धूल आसमान में छा जाती है, और जो आसमान में दिखने वाला सूर्य है वह जो बहुत प्रखर है, लेकिन वह तारे जैसा दिखाई देता है, टिमटिमाते हुए तारे जैसा दिखाई देता है। लगत जिमी यानी धूरी धारा में लगत जिमी यानी वह तारे जैसा दिखाई दे रहा है, जिम माने जैसा। और थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है, पारावार माने होता है बच्चों समुद्र। और जैसे थाली में पारा रखा हो और थाली को हिलाने से पारा हिलता हो, ऐसे ही शिवाजी की सेना जब चल रही है तो धरती हिलने लगती है, और ये जो समुद्र है, समुद्र का पानी जैसे थाली में रखे हुए पारे की तरह समुद्र का पानी भी हिलने लगता है। तो बच्चों इस पूरे छंद में शिवाजी महाराज की सेना का, उनकी वीरता का बड़ा ही सुंदर और कहा जाए तो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर कवि भूषण ने वर्णन किया है। अगर ये परीक्षा में आ गया और इस पर कुछ प्रश्न अगर बनाए गए, तो शिवाजी की सेना के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? तो हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। चतुरंगिणी सेना में ये 4 प्रकार की सेना होती है, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। 4 कॉलम अगर रहें तो 4 कॉलम में ये अलग अलग लिखते हैं। तो बड़े बड़े नगाड़ों के बजने का हाथियों पर प्रभाव, जो बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं तो हाथियों पर क्या असर हो रहा है? तो बड़े बड़े नगाड़ों के बजने से विशालकाय हाथियों के गंडस्थल से मद की धारा बहने लगती है। और हाथियों की ठहल पहल का पहाड़ों पर प्रभाव, तो हाथियों की ठहल पहल से पहाड़ अपने स्थान से उखड़ जाते हैं। और शिवाजी की चतुरंगी सेना का वर्णन 8 से 10 वाक्यों में कीजिए अगर आ गया परीक्षा में। तो शिवाजी की सेना में विशालकाय हाथी थे। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय जब बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे तो उनके शोर से उन हाथियों के गंडस्थल से मद की धारा बहने लगती थी। दुनिया की गली गली में उन हाथियों की ठहल पहल से पहाड़ अपने स्थान से उखड़ जाते थे और हाथियों के पद प्रहार से धरती में इतना कंपन होता था कि समुद्र किसी विशाल थाल में रखे पारे के समान हिलने लगता था। तो बच्चों ये दूसरा छंद हुआ और इसके बाद तीसरा है और चौथा है। 2 छंद और है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अभी भी अगर आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो उसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।